हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति गार्डनिंग में दीप्ति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है गुड़हल का प्लांट। यहाँ पर मैंने 4 गुड़हल का प्लांट ली हूँ और ये चारों का जो सिचुएशन है मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। इन चारों प्लांट में ठीक से ग्रोथ नहीं हो रही है, न्यू ब्रांचेस नहीं आ रहे हैं, न्यू कलियाँ नहीं आ रही है, न्यू फूल भी नहीं हो रहा है। ज़्यादातर नर्सरी से लाने के बाद प्लांट्स में 1-2 फूल आते हैं और वैसे के वैसे ही कई दिनों तक पड़े रहते हैं। कभी कभी सालों 1 साल 2 साल भी हो जाता है, प्लांट्स वैसे ही रहते हैं और एक डंडी में कुछ भी मतलब नए ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी ऐसे ही प्लांट्स है? और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें पहले बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा था, बहुत खूबसूरत फूल भी आते थे, पर फूल भी आना बंद हो गया था। और ये भी प्लांट्स तो आप देख रहे हैं, ये सारे प्लांट्स में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से प्लांट्स जो है ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो मैं आज एक एक करके आप सभी के साथ एक एक प्लांट्स का जो प्रॉब्लम्स है वो मैं शेयर करूंगी और उसके बाद आप भी जो आपके प्लांट्स को देखिए और क्या प्रॉब्लम है वो जानिए, फिर उसका जो है सल्यूशन कीजिए ताकि आपके प्लांट्स में भी कोई भी परेशानियां नहीं होगी। आपका प्लांट का भी ग्रोथ तेजी से होना शुरू कर देगा और बहुत सारे कलियों के साथ साथ बहुत सारा नए फूल भी खिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्लांट को हम देखते हैं और उनमें क्या परेशानियां हैं और गुड़हल के प्लांट में ऐसे कौन सी वो बीमारी है जिसके वजह से प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये प्लांट को देखेंगे और इस प्लांट में प्रॉब्लम जो ये है फ्रेंड्स, इस प्लांट में पहले बहुत ही अच्छी तरीके से फूल आता था और प्लांट का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हुआ था और बाद में धीरे धीरे इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई न्यू स्टेम भी नहीं आ रहे हैं, जितने ब्रांचेस थे वो भी खराब हो गए और कोई कलियां या कोई फूल भी नहीं खिल रहा है। इस प्लांट का जो प्रॉब्लम है, यहाँ जो आप ऊपर देख रहे हैं ये जड़ें हैं फ्रेंड्स और रूट ज़्यादा हो गया है। रूट बाउंड होने की वजह से इस प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो सलूशन है, आपको ये जो रूट आप देख रहे हैं प्लांट्स को, इसका 3 सलूशन है। आप चाहेंगे तो इस प्लांटर से प्लांट को निकाल कर दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं और आप चाहेंगे तो इस प्लांट का रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और तीसरा जो सलूशन है फ्रेंड्स, आप ये जो बड़ा प्लांटर है मेरा 1 फीट का पूरा प्लांटर है और इस प्लांट में प्लांट को निकालकर इस प्लांटर से दिखाऊंगी। फिर इसका जो जड़ें अगर बहुत ज़्यादा नहीं फैला हुआ होगा और अंदर अच्छे से रहेगा तो फिर से मैं नए मिट्टी के साथ, इसमें नए पॉटिंग मिक्स के साथ इसी में ही इस प्लांट को लगा दूंगी। और गुड़हल में आपको देखने के लिए अक्सर मिलेगा कि इसके जो छोटे छोटे ऊपर रूट्स होते हैं कुछ, तो जब भी आप मिट्टी कुड़ाई करते हैं वो रूट्स को अगर आप डैमेज कर देंगे ना, तो जो उससे कनेक्टेड जो भी पत्ता होता है वो भी खराब हो जाता है। तो आप कभी भी गुड़हल का प्लांट को अगर कुड़ाई करेंगे तो देख के ही कुड़ाई कीजिए फ्रेंड्स। और ये एक हार्डी प्लांट है, इतना स्ट्रेस में गुलाब के प्लांट्स की तरह नहीं जाता है, बट फिर भी आप इस प्लांट को केयर तो जरूर ही कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपका प्लांट अच्छे से नहीं निकल रहा है गमले से निकालते वक्त, तो आप उसको पहले गीला कीजिए और पानी डालिए और गीले करने के बाद आप उसको गमले से हटाइए। यहाँ पर मैंने जो है सारे मिट्टी को देखिए फ्रेंड्स हटा चुकी हूँ और गमले के सारे मिट्टी को हटाने के बाद जो प्लांट है वो कुछ इसका जड़े कुछ इस तरीके से है और जो ऊपर जो दिख रहा था फ्रेंड्स जड़े, वो ये वाला जड़े है, ये वाला रूट है ऊपर दिख रहा था। तो इस ऊपर जड़े आ गया है, इसका मतलब इसमें रूट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है और डैमेज भी कितने सारे रूट्स यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हुआ है। अब मैं इसको रूट प्रूनिंग करके लगा सकती हूँ। और दूसरा जो सलूशन है, अगर ये इस प्लांटर में रहेगा तो मैं लगा दूंगी फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि इसको मैं सेट कर दूंगी अच्छे से और ये देखिए फ्रेंड्स सेट हो रहा है। तो मैं इसमें नए पॉटिंग मिक्स लूँगी और उस पॉटिंग मिक्स में इस प्लांट को अच्छे से लगा दूंगी। और जो पॉटिंग मिक्स भी लूँगी वो भी वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स ही लूँगी ताकि प्लांट का जो ग्रोथ है, जड़ों का ग्रोथ भी अच्छे से होगा और फिर ऊपर भी नए नए ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप भी अपने प्लांट्स में ऐसा ही कीजिए, प्लांट को निकालिए और उसका रूट्स को देखिए। अगर आप कट करना चाहेंगे तो हल्का हल्का रूट प्रूनिंग कर सकते हैं और रूट प्रूनिंग करने के बाद आप उसी प्लांटर में लगा सकते हैं या फिर प्लांट को निकाल कर बड़े प्लांटर में लगा सकते हैं या फिर पॉटिंग मिक्स, नया पॉटिंग मिक्स बनाकर उसी प्लांटर में ही रूट्स को अच्छे से रखकर भी लगा सकते हैं। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं गीली हो चुकी है, तो इस मिट्टी को मैं यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं पॉटिंग मिक्स बनाना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ सॉइल ली हूँ, ये एक नॉर्मल गार्डन सॉइल है और ये जो आप देख रहे हैं ये सैंड है फ्रेंड्स। और सैंड के साथ साथ मैं कुछ धान का छिलका भी लूँगी और जिससे वेल ड्रेन्ड पॉटिंग मिक्स मेरा बन जाएगा।
और धान के छिलके के साथ साथ मैं कुछ कंपोस्ट भी लूँगी, वर्मी कंपोस्ट को ऐड करूँगी। ये सारे चीज़ जब ऐड हो जाएंगे ना, बहुत ही बढ़िया पॉटिंग मिक्स मिलेगा और प्लांट को नाइट्रोजन का भी कमी नहीं होगी। वर्मी कंपोस्ट इसीलिए आप ज़रूर अपने प्लांट्स में ऐड कीजिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप कोई भी गोबर की खाद हो, सड़ी हुई खाद या फिर लीफ कंपोस्ट कुछ भी अपने प्लांट्स में ऐड कीजिए। और ये देखिए कितना अच्छा बुरबुरी सी मेरा पॉटिंग मिक्स बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल पोरस मिट्टी बना है। अब मैं इसमें कुछ न्यूट्रिशन भी डालूंगी और जिसकी वजह से मेरा प्लांट जो है, जो इतना दिन से ग्रोथ करना रुक गया था, बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें फंजीसाइड का पाउडर ऐड करूंगी और ताकि प्लांट में बिल्कुल भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा और चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगेगा। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बोन मिल है फ्रेंड्स। बोन मिल को आप बोन मिल की जगह रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं, बट बोन मिल को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। रॉक फॉस्फेट भी और ऑर्गेनिक ही होती है, आप उसको भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे डालेंगे तो रॉक फॉस्फेट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोन मिल जो है रूट्स का ग्रोथ, फॉस्फोरस का मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम है, रूट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होने के साथ साथ और जो स्टेम्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ये जो तीसरा चीज़ आप देख रहे हैं, सरसों की खली है, मस्टर्ड केक का पाउडर है और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों का मात्रा बहुत ही अच्छा है और उसके साथ साथ कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और ये जो फोर्थ चीज़ आप देख रहे हैं ये सीवीड का फर्टिलाइज़र है, मैं ग्राउंडल वाला यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप भी सीवीड का आप अगर गार्डनिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, सीवीड का फर्टिलाइज़र अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, ये किसी भी प्लांट में आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और कभी भी प्लांट का इसमें डैमेज नहीं होता है। मात्रा का भी थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाती है, तब भी इसमें कोई परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो आप ये सारे चीज़ों को लेकर पॉटी मिक्स बनाइए और नीचे ड्रेनेज होल के ऊपर मैंने सबसे पहले धान के कुछ छिलके को रख दिया और फिर मैंने यहाँ पर पॉटी मिक्स ले लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, जड़ों को मैं अच्छे से सेट करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे जो जड़ें हैं वो सेट हो गए। अब मैं क्या करूँगी, जो पॉटी मिक्स है और पॉटी मिक्स देकर अच्छे से मेरा ये प्लांटर में प्लांट को लगा दूंगी और मेरा जो प्लांट है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत जल्दी ही ग्रोथ करना शुरू कर देगा फ्रेंड्स। आप भी अपने प्लांट्स में रूट्स अगर ज़्यादा हो गया है, आप चेक कीजिए रूट्स आपका रूट बाउंड हुआ है, वो कैसे पता चलेगा। रूट अगर आपका ऊपर ऊपर दिख रहा है तो निकल कर आ जाएगा, इसका मतलब रूट बाउंड हुआ है। रूट आपका जो ड्रेनेज होल से बाहर भी दिखेगा, इसका मतलब भी रूट बाउंड हुआ है। बट गुड़हल के प्लांट में अक्सर आपको रूट ऊपर आपको नजर आएंगे, तो आप उसका रूट को चेंज कीजिए। यहाँ पर जो दूसरा प्लांट ये देख रहे हैं, अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो मिट्टी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हार्ड है और हार्ड मिट्टी का मतलब है सॉइल आपका एसिडिक नहीं है। तो आप गुड़हल हो या गुलाब हो या जस्मिन हो या फिर किसी भी टाइप का फ्लावरिंग प्लांट्स हो, ज़्यादातर प्लांट्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स वो एसिडिक सॉइल में ही बहुत ही अच्छे से बढ़िया से ग्रो करते हैं और बिल्कुल भी वो अल्कलाइन सॉइल में ग्रो करना पसंद ही नहीं करते हैं। तो हमें ये जो सॉइल का पीएच को हमेशा बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे, सॉइल का पीएच को हमेशा बैलेंस करके रखने की कोशिश कीजिए और उसका जो पीएच है वो बैलेंस कीजिए और सॉइल को पोरस बनाकर हमेशा रखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैं कुड़ाई भी कर रही हूँ और मिट्टी कितना हार्ड है और हार्ड मिट्टी का जो हार्ड मिट्टी मतलब आपका सॉइल अल्कलाइन है फ्रेंड्स, तो उसको हमें पोरस बनाना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र अगर हम प्लांट्स में यूज़ करेंगे ज़्यादा तो वो सॉइल हार्ड हो जाएगा या फिर सॉइल हमारा अल्कलाइन हो जाएगा। तो चाय पत्ती एक ऐसा चीज़ है जो कि प्लांट्स को हमेशा एसिडिक बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। चाय पत्ती के अलावा आप कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश चाय की पत्ती ली हूँ और ये 2 टेबलस्पून मैंने ली हूँ। तो आप जब प्लांट में मैं चाय पत्ती को ही यूज़ करूँगी, आप चाहेंगे तो 1 इंच का फिटकरी को लीजिए और उसको थोड़े से पानी में आप 1 गिलास पानी में आप डाइल्यूट कर दीजिए और वो पानी को भी आप अपने प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी आपका मिट्टी का पीएच इनबैलेंस होता है या फिर अल्कलाइन हो जाता है आपका सॉइल, तो आप हमेशा क्या करेंगे, मिट्टी को अच्छे से कुड़ाई कर दीजिए। उसमें 15 दिन में एक बार कॉफ़ी का पाउडर या फिर 2 टेबलस्पून या फिर चाय की पत्ती 2 टेबलस्पून आप क्या करेंगे, प्लांट्स के चारों तरफ आप डाल के मिट्टी को कुड़ाई कर दीजिए। एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र भी है जो है छाछ। आप 1 गिलास का 1/4% छाछ को लीजिए और बाकी ग्लास को वाटर में फिल कर दीजिए और वो जो दोनों का छाछ और पानी का मिक्सर को आप प्लांट्स में डालिए और वो भी सॉइल कंडीशनिंग का काम करता है। उसमें भी आपका प्लांट जो है बिल्कुल पोरस बनकर रहेगा। आप सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं जो सॉइल के पीएच को बैलेंस करने के लिए। तो आपका मिट्टी अल्कलाइन तो नहीं हुआ है,
इस चीज़ को आपको जरूर देख चेक करना होगा फ्रेंड्स। ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसके वजह से प्लांट्स जो है हमारा ग्रोथ नहीं कर पाता है। और आप चाहेंगे तो सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, कई सारे सॉल्यूशंस हैं और बहुत सारे सॉल्यूशन अगर आपके प्लांट्स पर करेंगे तो प्लांट्स का ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छे से होगा। ये हमारा जो तीसरा प्लांट है फ्रेंड्स, यहाँ का देखिए मिट्टी बहुत पोरस है पर फिर भी प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना इसमें बिल्कुल भी जो है न्यूट्रिशन नहीं है, और मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें भी प्लांट को न्यूट्रिशन रिच सॉइल देना होगा जिसके वजह से हमारा प्लांट जो है ग्रो करेगा। इस प्लांट में हम ऊपर का सॉइल को हटा देंगे और ऊपर का कुछ सॉइल को हटाने के बाद हमारा जो कंपोस्ट वाला पॉटिंग मिक्स हम बनाए थे वो पॉटिंग मिक्स को हम डालेंगे और इसमें भी बहुत जल्दी ही ग्रोथ आ जाएगा फ्रेंड्स। और जो न्यूट्रिशन आपके प्लांट्स में नहीं है ये जो पता चलेगा ना, प्लांट का अगर ग्रोथ नहीं हो रहा होगा इसका मतलब है प्लांट्स में न्यूट्रिशन नहीं है। जड़ें अगर ऊपर नहीं दिख रहे हैं और मिट्टी बहुत पोरस है, ये भी रीज़न है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की ही कमी है। रूट बाउंड तो नहीं हुआ है, मिट्टी तो बहुत ही हल्का है, फिर भी प्लांट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन। ये जो दिखा रही हूँ ना मैंने वाइट रूट फ्रेंड्स, वाइट रूट है मतलब रूट्स को जो है खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। ये है जो प्लांट को आपको न्यूट्रिशन मिलता है या नहीं मिलता है उसका पहचान। तो आप भी अपने प्लांट्स में ऐसे प्लांट को निकाल करके भी देख सकते हैं, और या फिर आप चाहेंगे तो बिना प्लांट्स को निकाल कर ही ऊपर का कुछ मिट्टी को हटाकर प्लांट्स को न्यू पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से जानेंगे कि आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या फिर प्लांट का जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कलाइन है या फिर प्लांट का रूट बाउंड है। कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके वजह से आपका प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पाता है। ये सारे चीज़ों को आप देखिए और प्लांट्स को सीवीड का फर्टिलाइज़र आप हमेशा डालते रहिए, क्योंकि सीवीड एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है और प्लांट्स में जो छोटी छोटी कमियां होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो नशे दिखते हैं, प्लांट्स के पत्तियां पीले पड़ जाते हैं और कई सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं, या फिर पत्ते जो है छोटे छोटे निकलते हैं, पत्ते सफ़ेद कलर का हो जाते हैं। वो सारे परेशानियां प्लांट्स के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वो सारे प्रॉब्लम का अगर आप एक सीधा साधा सोल्यूशन चाहते हैं तो वो सीवीड में सब कुछ भरपूर मात्रा में है। यहाँ पर देखिए सारे पत्तों में वो जो है नशे दिख रहे हैं और सारे पत्ते का कलर भी कितना लाइट हो गया है। और इस प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी भरपूर मात्रा में है और इस प्लांट में भी न्यूट्रिशन का ही कमी है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल रहा है। और जो नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम का कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इस प्लांट में भी मैंने जो फर्टाइल पॉटिंग मिक्स बनाई हूँ और वही जो पॉटिंग मिक्स ही इस प्लांट में भी डालूंगी। और आप भी अपने प्लांट्स में अगर किसी भी परेशानियाँ देखने के लिए मिलते हैं, रूट बाउंड अगर होगा तो फ्रेंड्स वो रूट्स आपको जरूर दिखेगा। थोड़ा ही कुड़ाई जैसे ही करेंगे ना आपको रूट्स ऊपर ऊपर नजर आएंगे और आप रूट को हटा दीजिए या फिर प्लांट्स को निकाल कर रूट को थोड़ा बहुत कट कर दीजिए। अगर नहीं करना चाहते तो बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दीजिए और बहुत ही बढ़िया पॉटिंग मिक्स दे दीजिए। सीवीड का फर्टिलाइजर आप किसी भी प्लांट में डालिए, आपके प्लांट में जो जितने सारे परेशानियां होती है, स्टेम्स नहीं निकलते हैं या फिर ग्रोथ नहीं होता है, तो वो सारा धीरे धीरे हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यही है एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन। और सारे प्लांट्स में आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही प्रोवाइड कीजिए ताकि प्लांट्स का जो सॉइल है वो कभी भी हार्ड नहीं होगा फ्रेंड्स। अब सारे प्लांट्स में पानी देकर जो प्लांट्स को हम रिपोर्ट किए हैं उनको कुछ दिनों तक छाया में रख दीजिए, 2-3 दिन, फिर आपको पूरे दिन के सनलाइट में रखना होगा फ्रेंड्स। बहुत जल्दी ही इनमें ग्रोथ देखने के लिए मिलेंगे और आपका प्लांट्स भी हरा भरा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।